नमस्कार दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से आप देखेंगे तो प्रखर एमसीक्यू बैच जो है स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका डे 5 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज आप सभी बता दें जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो होने वाला है। इसमें आपको देखिए कांग्रेस का पूर्ण संगठन, कांग्रेस की स्थापना और महत्वपूर्ण अधिवेशन से आपका जो है 100 क्वेश्चन आपका होने वाला है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका 4 वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, बोला कि 19वीं शताब्दी या फिर 19वीं सदी में राजनीतिक संगठनों का निर्माण किन प्रांतों में हुआ है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1, 3, 4 यानी बंगाल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो आपका मद्रास होगा, चौथा देखेंगे तो आपका बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस नाम से जाना जाता था उस टाइम, बताइए। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जमींदारी एसोसिएशन होगा। क्या होगा आंसर, जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 1929 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर तीसरे का डी होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ने जमींदारों की तुलना में मध्यम वर्ग को जो है प्राथमिकता दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार था। देखिए आपका आर्थिक पिछड़ापन होगा, पश्चिमी विचारों का प्रभाव होगा और अतीत की खोज, प्रेस का विकास। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भारत से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक चर्चा शुरू करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। इसकी जो स्थापना है 1876 में दोस्तों किया गया था, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए, सही हमारा क्या है। अब देखिए सही की बात करते हैं, जो इसका स्थापना है 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी के बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के साथ विलय के बाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यही यानी ए जो है सही है। और दूसरा देखेंगे तो आपको बोला कि इसने छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में काम किया था, ये जो कि गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राधाकांत देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इसके महासचिव थे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है। तो देखिए सही की बात करते हैं तो वे लोकप्रिय रूप से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, तो ये भी आप देखेंगे तो यानी आपका दूसरा और तीसरा सही है। इनका जन्म की बात करते हैं तो 1867 में दोस्तों इनका जन्म जो है नहीं हुआ था। ठीक है, इनका जन्म की बात करते हैं तो 1825 में इनका जन्म दोस्तों हुआ था दादा भाई नौरोजी का, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उन्हें अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, यही दोस्तों आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी वे लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े हुए थे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी इस सेवा के पद पर एक स्वतंत्र विचार वाले भारतीय की उपस्थिति जो है ना, भारतीय की उपस्थिति जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, 1874 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1874।
ईस्वी हो जाएगा, है ना। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 11 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही होगा। वे मानवाधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के बारे में लिखते हैं, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित संगठनों को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। जैसे बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1862 में और दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। और क्या दिया गया है आपका, इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, इंडियन एसोसिएशन, जैसे आपका बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, इंडियन लीग भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये आपका शिशिर कुमार घोष 1875 हो जाएगा, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं, मद्रास महाजन सभा, तो आपका 1884 हो जाएगा। और जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और पी राघवाचारी। और इंडियन लीग की बात करते हैं, इंडियन लीग, तो ये आपका 1875 हो जाएगा, 1875 शिशिर कुमार घोष से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1870 महादेव गोविंद राणा के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पूर्व के संगठन के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन को चिन्हित करके बताइए, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। जैसे कांग्रेस के पूर्व के संगठन मुख्यतः अभिजातीय वर्ग के सदस्यों पर निर्भर था, तो यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी इस संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया, ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो दिसंबर 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित जो है किया गया। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, फिरोज शाह मेहता जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए, तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 18 का आंसर क्या होगा, 17 नंबर है ना। जैसे बात करेंगे हम दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना किया गया था। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का 117 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब देखिए सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है 18 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है मेल नहीं खाता है? तो मेल नहीं खाता है वही बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? जैसे देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये आपका 1839 हो जाएगा, 1839 हो जाएगा, लंदन आपका सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो आपका 1866 हो जाएगा, कलकत्ता नहीं होगा, ये आपका लंदन हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1870 से लेकर के 71 हो जाएगा, और ये आपका लंदन सही दिया गया है। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1876 हो जाएगा, और ये आपका बॉम्बे नहीं होगा, ये आपका कोलकाता होगा, ठीक है, कोलकाता होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और संस्थापक। 20 का गलत क्या है? देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले सही है। सोशल सर्विस लीग की बात करते हैं तो NM जोशी सही है। सेवा समिति की बात करते हैं तो HN कुंजरू सही दिया गया है। भारतीय सुधार संघ, ये गलत आंसर हो जाएगा, भारतीय सुधार संघ की जो है आपके श्री राम वाजपेयी नहीं होंगे दोस्तों। इसकी जो स्थापना है केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है किया गया था। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और संगठनों की स्थापना जो है सही अनुसार बताना है आपको, क्रम के अनुसार। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे बंग भाषा प्रकाशन सभा की बात करते हैं तो ये आपका 1836 हो जाएगा, 1836। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपका 1829 हो जाएगा,
1838। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1843 हो जाएगा। और इंडियन लीग की बात करते हैं तो ये आपका 1875 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रम देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं, द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो विलियम एडम्स, है ना, विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। और इंडियन एसोसिएशन जो है आपके एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध दादा भाई नौरोजी से नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो देखेंगे तो आंसर आप 23 का देखेंगे तो जैसे बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1852 में आया था। लंदन इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपका 1865 में आया हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1866 में आया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1876 में आया था। और ये आपका यही दोस्तों गलत हो जाएगा 23 का। इंडियन एसोसिएशन जो आपका है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा दोस्तों ये आपका एक तरीके से बोल सकते हैं संबंध है या फिर उनका संगठन है। निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में आपको बताना है सजा करके। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, जैसे किसान मजदूर संगठन, राजनीतिक संगठन और आपका सामाजिक संगठन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका जो है प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो डी जो है सही उत्तर होगा, पूना सार्वजनिक सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएंगे A.O. ह्यूम। और कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ये किया गया था। अगला कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशनों में अध्यक्षता किया था? अब देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। आपका दिया गया है 1938 हो जाएगा। और ये 1938 में देखेंगे तो आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद आपका 1939 में दोस्तों आपका हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन आपका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये आपका 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए सही हमारा क्या है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सेवानिवृत्त सिविल सेवक A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, सही है। जॉर्ज यूले जो है 1855 में कांग्रेस के महासचिव थे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों हम, जैसे जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका लॉर्ड डफरिन जो है सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 33 का बदरुद्दीन तैयब जी होगा, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में उपस्थित नहीं था? उपस्थित दोस्तों नहीं था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे और जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये सब जो है उपस्थित या फिर शामिल थे। 1879 में कांग्रेस के लिए 89 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अध्यक्ष, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो बी सही होगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ये होगा 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए सही हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यही दोस्तों आपका सही होगा। बाकी पहला क्या है देखेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है आपके सरोजिनी नायडू थी, गलत हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला कि सुरक्षा बाल व सिद्धांत किससे आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाएगा 1885 में जो है इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था? क्या होगा आंसर? तो आपको हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी। बाकी फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, अब्दुल गफ्फार खान, ये सब जो है आपके कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला कि निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, जिसमें से आपका बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, और ये आपका पहले मुस्लिम थे। और क्या दिया गया है, रमेश चंद्र जो है लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो बनारस अधिवेशन 1905 में इनके द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न है कि लाल बाल और पाल इन तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 41 का ऑप्शन नंबर ये होगा, लाला लाजपत राय, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन के जो है ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी है? उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला पूछ रहा है तो भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो आप मारिएगा सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो आप मारिएगा एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित सूची का सही मिलान करें और सही कोड चुन करके बताइए। 44 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जैसे मिला लेते हैं, सूरत की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 1907 हो जाएगा, ठीक है। और इलाहाबाद की बात करते हैं तो 1910 हो जाएगा। कलकत्ता आपका हो जाएगा 1906, बनारस की बात करते हैं तो 1905 होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे युवा व्यक्ति था? देखिए सबसे युवा व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता जो है इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उन्होंने राष्ट्रीय भावना जागृत की, उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, उन्होंने सामाजिक सुधारों को भी समान महत्व दिया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो सी जो है आपका सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों आप देखेंगे 47 का, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन के द्वारा ये किया गया था, है ना। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे CR दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे तब वे जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये आपका देखेंगे तो 2 और 4 जो है सही उत्तर होगा। किसने कहा था या फिर किसने कहा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था ना ही उनके द्वारा तैयार किया गया योजनाबद्ध था? तो बताइए। जिसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए सही हमारा क्या है। तो देखिए केवल 2 होगा, संवैधानिक आंदोलन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य तरीका था। तो यही आप देखेंगे 50 का, तो बी जो है सही होगा।
अगला है कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचाने में सहायता करना है। यह घोषणा किसके द्वारा जो है किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये सुझाव दिया गया था। जब अगर देश आज़ाद होता है तो आपको जो कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे उन्होंने भारत से धन की निकासी के लिए अंग्रेजों को आलोचना की, सही है। उन्होंने संवैधानिक मार्ग अपनाया, सही है। उन्होंने जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों के शोषण के मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया, सही है। डी हमारा गलत है। वे ब्रिटेन की साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझ पाया, गलत हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी थे? देखिए उदारवादी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी होगा, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखिए 27वां अधिवेशन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा बांकीपुर, क्या होगा बांकीपुर, और यह आपका वर्ष 1912 में किया गया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 1885 से 1905 तक कांग्रेस का समय उदारवादियों के युग के रूप में जो है जाना जाता है, तो यही ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था? स्वराज शब्द आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का, क्या बताइएगा आपका 1906, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा दादा भाई माफ कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 59 का डी होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, हरिपुरा अधिवेशन 1938। ऑप्शन नंबर बी होगा हरिपुरा अधिवेशन। और कांग्रेस की इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष का पद जो है किसने संभाला? जब ये इस्तीफा दे दिए थे तो देखेंगे तो आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो आपका हो जाएगा 1901 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने पहली बार 1901 की कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अगर अध्यक्षता की बात करता है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो वो अभी हो सके तो आगे क्वेश्चन आएगा, देख ही लेंगे हम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस पहली बार अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो, कलकत्ता अधिवेशन 1928। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण प्रस्ताव जो है यहाँ पर पारित किया गया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन होगा। क्या होगा आंसर? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो है अधिकृत किया गया था। मिलान करना है, देख लेते हैं वर्ष और अध्यक्ष। देखें 1896 की बात करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी हो जाएंगे। और 1905 की बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1912 की बात करते हैं तो RN माधोलकर। 1915 की बात करते हैं तो HSP सिन्हा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। कांग्रेस के लिए नया संविधान किस
कांग्रेस अधिवेशन में जो है बनाया गया था? आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसकी अध्यक्षता है विजय राघवाचार्य के द्वारा जो है किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे कांग्रेस का एक वर्ग कट्टरपंथी विचारधाराओं का समर्थन करता था और इसे जो है उग्रवादी कहा जाने लगा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में घटित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो सी जो है सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 68 का जो है बी होगा। कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 जो है सही आंसर होगा। बेलगांव अधिवेशन 1924। अभी देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने आपको बोला था कि महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में ये किए थे। नेक्स्ट हमारा कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर जो है गाया गया था? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जन गण मन राष्ट्रीय गान आप बोल सकते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार जो है गाया गया था? अब देखिए वंदे मातरम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन यहाँ पर 1896 होगा, है ना, 1896। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो इसकी अध्यक्षता है एम रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो आपका जनगण मन है दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता है विश्व नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था, जिन्हें अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस का नया संविधान जो है लिखना था? आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NC केलकर और LB सेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो ए जो है सही होगा। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है घोषित किया था? उत्तर आपका हो जाएगा मद्रास अधिवेशन होगा। क्या होगा आंसर? मद्रास अधिवेशन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपका 1920 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 74 का, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। ये आपका 31वें अधिवेशन में जो है भाग लिया था, बॉम्बे में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए अध्यक्ष और स्थान और वर्ष दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। 75 का क्या होगा? जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो रामगढ़ 1940। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो कानपुर 1925 हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो अमृतसर 1919 हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो बम्बई 1934 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के समाधान की कुंजी जो है बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ जो है सही उत्तर होगा। 76 का देखेंगे तो सी सही होगा, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद, है ना। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर के 46 तक लगातार 6 वर्ष तक जो है इन्होंने अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। डॉक्टर MA अंसारी बात करते हैं तो ये आपका 1927, एक सेकेंड, 1927 हो जाएगा और ये आपका मद्रास से संबंधित है। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा नासिक, नासिक आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं ये आपका 1950। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये आपका कानपुर, ये आपका 1925। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो हरिपुरा अधिवेशन और ये आपका 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में। ये सब क्वेश्चन देखिए रनिंग आप बोल सकते हैं, जो कि ट्रेंड में हमेशा रहता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है अगर कांग्रेस से उठाता है तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है बताइए।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सूरत विभाजन के समय रास बिहारी घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपका सही है। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, तो ये आपका देखिए गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित जो है हुआ है? तो ये आपका हुआ है बांकीपुर। एक सेकंड, ये आपका बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। और ये आपका वर्ष 1912 में हुआ है। 1912 में किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक भीख मांगने वाली संस्था है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, तो आई थिंक मेरे अनुसार डी होना चाहिए। हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है अरविंद घोष। क्या होगा आंसर? अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, डी सही होगा। किस कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस बुलबुले के साथ जो है खेल रही है? इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता जो है शुल्क हटाकर 25 पैसा जो है कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1920। क्या होगा आंसर? 1920, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में सही कथन की पहचान करके बताइए। सही हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 2। जैसे इसमें कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को मान्यता दी गई और इसमें कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव जो है पास किया गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता जो है किसने किया है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसी पुरुष ने किया है? तो 1939 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। और 1917 की बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन एन डी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और क्या दिया गया है? 1925 दिया गया है। तो कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। 1933 की बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन नलिन सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। और जो आपका 1939 है ये देखेंगे तो त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन तत्कालीन बिहार में आयोजित नहीं हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47वां अधिवेशन। ये आप देखेंगे दोस्तों तो कलकत्ता में आयोजित दोस्तों किया गया था। बाकी 27वां अधिवेशन की बात करते हैं तो बांकीपुर में किया गया था। 37वां अधिवेशन की बात करते हैं तो गया में किया गया था। और क्या दिया गया? 54वां अधिवेशन जो है आपका रामगढ़ में किया गया था, 1940 में किया गया था। निम्नलिखित में से वह विदेशी कौन है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबर्न, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है? सिर्फ एक बार? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। असत्य कथन को चिन्हित करके बताइए गलत हमारा इसमें क्या है। तो 92 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किया गया था, यही गलत आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो है एम रहीमतुल्लाह सयानी थे। उन्होंने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो है आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला हमारा क्या है, एक सेकंड यहाँ पर देखिए आपका, हाँ एक सेकंड, मैंने इसका आंसर बता दिया है। अबुल कलाम आज़ाद नहीं होंगे, जो है रहीमतुल्लाह सयानी थे, ठीक है। उन्होंने जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भीम नौरोजी थे, सही है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये पारसी थे, दादा भीम नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले थे, ये भी आपका सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता था तथा उनकी मृत्यु पर संवेदन व्यक्त जो है की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 बांकीपुर अधिवेशन। और इसका आंसर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश, यानी किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज का निमंत्रण दिया था?
आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्या होगा आंसर? लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करके बताइए। असत्य कथन, बैठक में भारत की स्वतंत्रता की मांग की गई थी, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्यों में भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य शामिल नहीं था। इस समय संवैधानिक सुधार एवं भारतीयों का राजनीतिक उत्थान मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सामाजिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए हैं? तो ये आपको हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलकत्ता में कुल 10 अधिवेशन हुआ था, 10 अधिवेशन। और बम्बई की बात करते हैं तो बम्बई में कुल 7 अधिवेशन हुआ है। मद्रास की बात करते हैं, मद्रास में कुल टोटल 7 आपका अधिवेशन हुआ है। और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कुल 3 आपका अधिवेशन हुआ है। अगला हमारा है कांग्रेस के संबंध में, यानी पहला आपका है कांग्रेस के संबंध में त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। दूसरा देखेंगे तो कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 97 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। किसने कांग्रेस के संबंध में कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह, यदि वह एक बार मेढक की तरह टटराए तो कुछ नहीं मिलेगा? तो ये कथन किसका था बताइएगा। 98 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे? तो इसके ऊपर वाले ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। जैसे 99 का देखेंगे तो गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा ई वाचा जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? जयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और कांग्रेस अधिवेशन हाई लेवल का ये सब जो भी आपका 100 क्वेश्चन था, ये सब आपका हाई लेवल का था, नॉर्मल नहीं था। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, अगर कांग्रेस अधिवेशन का क्वेश्चन होगा तो। और कल मैंने जो है दोस्तों एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर का मास्टर वीडियो अपलोड किया था, आप उसको भी देखिएगा। कल हो सके तो आपका जो है वन लाइनर फॉर्म में आ जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।